सुनिए। And our gentle person, our equal to age, dear children, and my mother's sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi al-Aziz al-Ghaffar, was-salatu was-salamu ala rasulih سيدنا ومولانا محمد نور الأنوار وعلى آله وأصحابه الأبرار الأخيار وعلماء أمته وأولياء طريقته وقراء كتابه وعلينا معهم إلى يوم القرار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الأمين المبين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. आइए सबसे पहले अरब के सूरज, अजम के चांद, मक्की सरदार, मदनी ताजदार, हम गुनहगारों के खरीदार, हबीब परवरदिगार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने की सादत हसना हासिल कर लीजिए। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। नाज़िश इल्म फन मुफक्किर इस्लाम हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती करीम नूरी साहब कबिला का मोहब्बतनामा बजरिए टेलीफोन कानों से टकराया। मैं आपके द्यारे मोहब्बत झालदा कांटा डी आया। माशाअल्लाह स्टेज पे उलमा शोरा कुर्रा खुतबा नुकबा से पुर ही नहीं बल्कि कमाल तफखीम तक पहुंचा हुआ है। आप देख रहे एक तरफ जहां आबरूए अहले सुन्नत, नाज़िश इल्म फन, मुनाज़िर अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती खालिद हुसैन साहब कबिला मिसबाही तशरीफ रखते हैं। दूसरी जानिब बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता शायर जनाब असद इकबाल साहब भी हैं। उनके अलावा शायर अहले सुन्नत जनाब शम्स तबरेज़ साहब, साथ ही साथ आबरूए फसाहत व बलागत मसीहा अल्फाज हजरत अल्लामा मौलाना हसन रजा अथर बुकावी साहब कबिला भी तशरीफ रखते हैं। उनके अलावा भी आप देख रहे हैं मुकद्दस काफिला स्टेज पर है। मैं पहली बार यहाँ आया हूँ, सबों को बाय नेम नहीं जानता। माज़रत के साथ कहूँगा कि शिकार माह के तस्खीर आफताब करूँ, किसे मैं तर्क करूँ, किसका इंतखाब करूँ, किस किस का नाम लूं, किस किस को छोड़ दूं, जो जर्रा जिस जगह है वहीं आफताब। लहक के बोलिए सुभान अल्लाह। आज पूरी दुनिया में आप देख रहे हैं, आप हमारे खिलाफ लोग हाथ धोकर नहीं नहा धोकर पड़े हुए हैं और उनका निशाना और टारगेट जो है कोई और नहीं है, इमामुल अंबिया मोहम्मद रसूलुल्लाह है। आए दिन हमारी दिल आजारी हो रही है, लेकिन मैं इस जलसे से
पैगाम ये है, पूरी दुनिया के लोग सुन ले, देख ले नाम क्या है। अभी जिंदगी अब पैदा नहीं होगी तो कब होगी? देखो नाम कितना प्यारा है, देख लीजिए क्या मुकद्दस है। आप ही की बदौलत सब कुछ है माशाअल्लाह। पूरी दुनिया आज आकाए कायनात जिनके सदके में सब कुछ है, लेकिन देखिए आप क्या क्या लोग शान में जो बकवास करते हैं। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि वो कयामत तक सर पटख ले, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को घटा नहीं सकते। जरा बोला जाए, मेरे नबी की शान को वो घटा ही नहीं सकते। और ये गुफ्तगू आज की जरूरत है। और आप भी सुनिए, कोई कयामत तक सर पटक ले, नबी की शान को घटा नहीं सकते। क्यों? इसलिए कि अल्लाह के करम से इनका नाम ही मौजिज़ा है, इनका नाम ही मौजिज़ा है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद का माना वो हस्ती जिसकी बार बार तारीफ की जाए, हमा वक्त हर घड़ी काबिले सताइश, सुभान अल्लाह। अब अगर कोई कहता है कि मोहम्मद ऐसे हैं, मोहम्मद वैसे हैं, माज़अल्लाह, तो वो जुमला ही सही नहीं है। सबसे ज्यादा तारीफ वाली हस्ती बुरे, ये कैसे? ये हो ही नहीं सकता, है ना। और एक हदीस में आपको सुनाता हूँ, आला हजरत फतावा रज़विया में नक्ल करते हैं, या अबा बकर लम यारिफनी हकीकतन गैरु रब्बी, अबू बकर मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा किसी ने न जाना। सिद्दीक़ आज़म ने न जाना, फारूक आज़म ने न जाना, उस्मान गनी ने न जाना, शेर खुदा ने न जाना, तलहा व जुबैर ने न जाना। और आगे बढ़े, हजरत आयशा सिद्दीक़ा ने न जाना, खदीजतुल कुबरा ने भी न जाना। और आगे बढ़ो, जिब्रील अमीन ने भी न जाना। इसलिए आज हम नबी की तारीफ कर रहे हैं। मुफ्ती साहब, अल्लामा साहब, असद भाई, हसन भाई, मैं, आप सब नबी की तारीफ कर रहे हैं। मैं कहता हूं तारीफ के लिए मार्फत का होना जरूरी है, तारीफ के लिए मार्फत का होना जरूरी है। मार्फत नाकिस, तारीफ नाकिस, मार्फत कामिल, तारीफ कामिल। ए दुनिया वालों, मुझे कहने दो, अरे वो नबी जिनको जिब्रील अमीन नहीं पहचान पाए, जो फजले से निकले हैं, तो ये नरसिंगा क्या पहचानेगा जो फजूल से। नारे तकबीर, जरा दोनों हाथों को उठाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम। क्या कहने, जिंदाबाद। जो फजले से निकले हैं वो नहीं पहचान पा रहे हैं, ये जो फजूल से निकला है ये क्या पहचानेगा, ये क्या पहचानेगा। इसी को मद्देनजर रखो और पूरी दुनिया देखो नबी की तारीफ कैसे कर रहे हैं। कसम, खुदा की कसम, कलम टूट जाए। मोहम्मद का माना जिसकी बहुत ज्यादा तारीफ की, बार बार, हर वक्त, हर घड़ी कलम टूट जाए, फिर भी तारीफ खत्म ना हो, सियाहियां खत्म हो जाए, फिर भी तारीफ खत्म ना हो, कागज खत्म हो जाए, फिर भी तारीफ खत्म ना हो, जमाने बीत जाए, तारीफ खत्म ना हो, सदियां लग जाए, तारीफ खत्म ना हो, आखिर में हाथ जोड़कर, हाथ बांधकर यही कहना पड़ेगा कि बहरे अलम में कोई सफीना नहीं मिला, इंसानियत को चरख का जीना नहीं मिला, और सारे जहां को देखकर लौट आई है नजर, लेकिन कहीं जवाबे मदीना। मदीना नहीं मिला, लेकिन कहीं जवाबे मदीना नहीं मिला। बस यही अंदाज रखें और सुने। आप दुनिया में सुन लो, वो जनीम चरसी भी सुन ले और सब लोग सुन ले। क्या दुनिया में बहुत सारे लोग आए हैं, कोई डॉक्टर बना, कोई प्रोफेसर बना, कोई हुक्मरान में शामिल हुआ, और कोई
कोई फिलोसफर बना, किसी ने अदब के मैदान में, किसी ने लुगत के मैदान में, किसी ने मेडिकल के मैदान में, किसी ने एंडोलॉजी में, किसी ने जूलॉजी में, किसी ने बायोलॉजी में, किसी ने जनरल साइंस में, किसी ने फिजिकल साइंस में, किसी ने मेडिकल साइंस में मेहनत की, आगे बढ़े। लेकिन जब मैं उनकी जिंदगी को पढ़ता हूँ तो उनमें मुझे एक बात कॉमन नजर आती है। किसी फातेह की जिंदगी को पढ़ा, आखिर में ये बात पढ़ने को मिलती है कि अरे वाह, वो बड़े बहादुर थे, उन्होंने बड़ा कमाल किया, बट लाइफ डिड नॉट सपोर्ट, मगर जिंदगी ने वफा ना की। अगर वफा करती तो और भी इलाकों को फतह करते। मैंने बड़े बड़े शोरा को पढ़ा, आखिर में ये बात पढ़ने को मिलती है कि बहुत बड़े शायर थे, क्या अच्छा अच्छा कलाम कहा है, बट लाइफ डिड नॉट सपोर्ट, मगर जिंदगी ने वफा न की। अगर वफा करती तो और भी अच्छा अच्छा कलाम कह जाते। मैंने बड़े बड़े साइंटिस्टों को पढ़ा, आखिर में ये बात पढ़ने को मिलती है कि बड़े आला साइंसदान थे, क्या 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 तहकीक है, माशाअल्लाह क्या कमालात है उनके, बट लाइफ डिड नॉट सपोर्ट, मगर जिंदगी ने वफा न की। अगर वफा करती तो और भी तहकीक करते। मैंने बड़े बड़े मुसन्निफीन को पढ़ा, आखिर में ये बात पढ़ने को मिलती है कि बड़े आला मुसन्निफ थे, क्या किताबें वजूद में आई, बट लाइफ डिड नॉट सपोर्ट, मगर जिंदगी ने वफा न की। अगर वफा करती तो और भी अच्छी 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 किताबें वजूद में आती। एक काटा डी वालों, गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस में आने वालों, जिस मशहूर शख्सियतों को पढ़ता हूँ मुकम्मल नजर आती है, क्योंकि ये कहना कि वक्त ने मोहलत न दी वरना और कमाल करके दिखलाता, ये इस बात की दलील है कि लिखने वाला राइटर, लिखने वाला मुसन्निफ इस बात को तस्लीम कर रहा है। ए दुनिया वालों, मैं अपना काम अधूरा छोड़ के जा रहा हूँ, नामुकम्मल छोड़ के जा रहा हूँ। हुक्मरान ने भी यही कहा, ए दुनिया वालों, मैं अपना काम अधूरा छोड़ के जा रहा हूँ। धर्म गुरुओं ने भी यही कहा, ए दुनिया वालों, मैं अपना काम अधूरा छोड़ के जा रहा हूँ। मुसन्निफीन ने भी यही कहा, मुदब्बिरीन ने भी यही कहा, कार्तिश का हनीबॉल ने भी यही कहा, मकदूनिया का सिकंदर ने भी यही कहा, ईरान का दारा ने भी यही कहा, रूम का सीजर ने भी यही कहा, और आगे बढ़ो, गोरबाचोफ ने भी यही कहा, मदर टेरेसा ने भी यही कहा, गौतम बुद्ध ने भी यही कहा, महावीर जैन ने भी यही कहा, तुलसीदास ने भी यही कहा, कबीर दास ने भी यही कहा, कन्फ्यूशस ने भी यही कहा, सिकंदर आजम ने भी यही कहा। दुनिया वालों, मैं अपने काम को अधूरा छोड़ के जा रहा हूँ, लेकिन काटा डी वालों, पूरी तारीख इंसानियत में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की एक ऐसी हस्ती नजर आती है जो आखिरी हज के मौके पर लाखों इंसानों से पूछते हैं, ऐ लोगों बताओ, जिस मकसद को लेके मैं आया था, जिस पैगाम को लेके मैं आया था, मैंने अपना काम पूरा किया कि नहीं, मैंने मकसद को पूरा किया कि नहीं, मैंने पैगाम को पहुंचाया कि नहीं। लाखों इंसानों की जबान से जवाबन ये आवाज बुलंद हुई, हाँ हाँ, हम गवाही देते हैं, आपने हक अदा कर दिया, आपने पैगाम पहुंचा दिया। पैगंबर कायनात अंगुश्ते शहादत आसमान की तरफ उठाते हैं और फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा शद, अल्लाहुम्मा शद, अल्लाह तू गवाह रहना, मैंने हक अदा कर दिया। तभी तो आला हजरत बरेली से पुकार उठे, यही बोले सिदरा वाले, यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया तुझे अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। यही बोले इमाम अहले सुन्नत फरमाते, अरे आप कब बोलोगे, बोलो ना। यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। अच्छा, हमको छोड़ो, मुसलमानों को छोड़ो, हम तो पैदा हुए नबी की तारीफ और तौसीफ।
तभी तो आला हजरत फरमाते हैं जमीनो जमा मकीनो मका, हमारे यहाँ उठे भी वहां। चलिए ये तो अपनों की बात है, लेकिन अल्फाज मैं शहीद बिहिल आदा, बेशक बुजुर्गी फजीलत उसी को कहते हैं जिस पे दुश्मन भी गवाही दे। मैं आपको बताऊं, हिंदुस्तान में हिंदियों ने, अमेरिका में अमेरिकियों ने, अफ्रीका में अफ्रीकियों ने, चीन में चीनियों ने, सूडान में सूडानियों ने, रोम में रोमियों ने, और आगे बढ़ो तिब्बत में बुद्धिस्टों ने, और पंजाब में सिखों ने रसूल पाक पे किताबें लिखी हैं, साहिबे लौलाक पे किताबें लिखी। आप बोलोगे कैसे? जिस बुक का नाम है गुरु ग्रंथ साहब, देखें आप, गुरु ग्रंथ साहब, और इसमें इसके अंदर सफा नंबर 168 और सफा नंबर 195 पे है। गुरु नानक कहते हैं नबी को पढ़ने के बाद ये नरसिंगा और चरसी जनीब ये क्या जानेगा। सुने नबी की शान, लाह के बोलो। गुरु नानक कहते हैं पहला नाम खुदाई जा, दूजा नाम रसूल, तीजा कलमा पढ़नान का, दुर्गा पवे कबूल, देहटा नाम मोहम्मद, देहटा नाम रसूल। नानक कुदरत देख देख खुद ही गयो सब भूल, कुदरत देख देख खुद ही गए सब भूल। पूछने वालों ने पूछा ए नानक साफ साफ बोलो तुमने क्या देखा। तो नानक कहते हैं सुनो सुनो, मैंने चांद को एक पर्दा देखा, अंदर एक जलवा देखा, आसमान को एक पर्दा देखा, अंदर एक जलवा देखा, पवन को एक पर्दा देखा, अंदर एक जलवा देखा, गगन में एक पर्दा देखा, अंदर एक जलवा देखा। लोगों ने कहा साफ साफ बोलो। तो नानक कहते हैं सुनो ऐ लोगों, जो ये तुम देख रहे हो ये सब खुदा की कुदरतों का ज़ुहूर है। पर्दा उठाओ, अंदर मुस्तफा का नूर। कायनात में कोई शय नहीं जिसमें नूर है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज हम प्रोग्राम करें, नबी की तारीफ करें, नाते पाक पढ़ें, जश्न ईद मिलादुन नबी मनाएं। आइए एक प्रोग्राम दिखाता हूँ 250 साल पहले लंदन में। अरे बोलो यारो, कब बोलेंगे, कब बोलोगे? बोलो बोलो बोलो। एक एक की शिरकत चाहता हूँ, सब लोग रह के बोले। आज हम जलसा जुलूस प्रोग्राम नबी की तारीफ हो तौसीफ, तो कुछ लोगों के पेट में दर्द होता है। आइए मैं आपको बताता हूँ नबी की तारीफ 250 साल पहले लंदन में है, और उसमें ना मुफ्ती खालिद साहब हैं, ना मुफ्ती कलीम साहब हैं, ना अल्लामा हैं, ना असद भाई हैं, ना मैं हूँ, ना ये मुफ्ती साहब हैं, ना कारी साहब हैं, ना कलीम साहब हैं, कोई नहीं, सारे यहूदी और ईसाई हैं और मोहम्मद रसूलुल्लाह की तारीफ कर रहे हैं। क्या है देखिए, बुक का नाम द 100, सफा नंबर 26। In his book letters from the English, Voltaire related that during his stay in England in 1726, 1726 में प्रोग्राम टॉपिक Who was the greatest man in the world। कायनात में बहुत सारे लोग आए हैं, उनमें सबसे अजीम कौन है? ये डॉक्टर कहता है कि इसका जवाब मैं दूंगा। One day I decided I will answer this question। वो कहता है ये किताब उस सवाल का जवाब है। दुनिया वालों सुनो, मेरा जवाब ये है, हजरत मोहम्मद was a greater man than thou। अजीम हस्ती मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। और लहक के बोलिए, कायनात के सबसे अजीम हस्ती कौन है? मेरे नबी इमामुल अंबिया मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। जब इतनी बात हुई पूरी दुनिया में खलबली मच गई। डॉक्टर हार्ट के खिलाफ सफ आराई हुई, उनको कोर्ट में कचहरी में घसीटा गया। What did you do, Michael? You are Christian। तुम ईसाई हो। हजरत ईसा की तारीफ करते, हजरत मरियम की तारीफ करते, न्यूटन की करते, एंथोनी की करते, तुमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ क्यों की? उसने कहा जज साहब 300 लोग सामने बैठे हैं,
और माइकल अकेला है। कहा जज साहब गिव मी ओनली 10 मिनट्स। अरे लहक के बोलो यारो, किस तरह लोग पहुंचते हैं यहाँ पर। गिव मी ओनली 10 मिनट्स आई विल सेटिस्फाइड। मैं आपको मुतमईन कर दूंगा, मुझे 10 मिनट दो। जज ने कहा ठीक है, तुम्हें 10 मिनट दिया, बोलो। उसने क्या बोला मैं यहाँ आपके सामने बोलना चाहता हूँ। बिल्कुल कचहरी में 300 लोग हैं, वो इस तरह कटघरे में खड़ा है। कहा सर सुनिए, इफी दुनिया में जितने भी नामवर लोग पैदा हुए हैं उनकी जिंदगियों का मुताला करो तो अपने वक्त के बेहतरीन तालीमी इदारों में किसी उस्ताद के पास तालीम पाते नजर आ रहे हैं। दुनिया में जितने भी नामवर लोग गुजरे हैं उनकी जिंदगियों का मुताला करो तो अपने वक्त के बेहतरीन तालीमी इदारों में किसी उस्ताद के पास तालीम पाते नजर आ रहे हैं। उसने कहा सर सुनिए, न्यूटन वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट बट ही न्यूटन इतना बड़ा साइंसदान बना किसी उस्ताद से तालीम पाकर। गैलीलियो ने कमाल किया किसी उस्ताद से तालीम पाकर। अलेक्जेंडर फेलेमिन किसी उस्ताद से तालीम पाकर। और आगे बढ़े, सुकरात तालीम पाकर, बुकरात तालीम पाकर, अरस्तु तालीम पाकर, लेलन तालीम पाकर, स्टालिन तालीम पाकर, मता तालीम पाकर, मुर्कुस तालीम पाकर, लोका तालीम पाकर, यूहन्ना तालीम पाकर, अरिस्टोटेल तालीम पाकर, ओपालो तालीम पाकर, एचालो तालीम पाकर, विलियम शेक्सपियर तालीम पाकर, लिंकन तालीम पाकर। और आगे बढ़े, सब लोग तालीम पाकर। बट देयर इज ओनली मोहम्मद इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। देयर इज ओनली मोहम्मद इन द होल ओवर द वर्ल्ड। कायनात में सिर्फ मोहम्मद है जो किसी के सामने शागिर्दी इख्तियार नहीं दिए। उनका नाम मोहम्मद अरबी, उनका नाम मोहम्मद अरबी है। ये वो है जिन्होंने दुनिया से इल्म नहीं लिया बल्कि दुनिया वालों को इल्म दिया है। जज ने पूछा ये कैसे हो सकता है, कोई ले नहीं सिर्फ दे दे दे। उसने कहा हो सकता है। कहा कैसे? कहा ऐसे, जो अल्लाह से सीख के आता उसे दुनिया नहीं सिखाती है, वो दुनिया को सिखाता है। फिर वो कितना सीखता है, किस कदर सीखता है, क्या क्या सीखता है। आला हजरत से पूछो, बरेली से आवाज आती है और कोई गैब क्या तुमसे नहीं हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। इतना सुनना था, जज कुर्सी छोड़ता नजर आ रहा। जज ने पूछा माइकल, what knowledge Muhammad had given to world? मोहम्मद अरबी ने दुनिया को क्या मतलब तालीम दी है, मुझे बताओ। उसने कहा सर सुनिए, जिस वक्त मोहम्मद अरबी दुनिया में तशरीफ लाए उस वक्त अरब के लोग तहजीब और तमद्दुन के एतबार से निहायत पस्ती में थे। At that time Arabia was the most degraded nation of the world. निहायत पस्ती में थे, लेकिन जब आपकी मुबारक जिंदगी उनके साथ गुजरने लगी तो उन लोगों के अंदर इतनी बुलंदी आई, इतनी मार्फत आई, इतना इल्म आया कि जब मेरे नबी पर्दा कर गए तो उसी राइटर को लिखना पड़ा, आफ्टर हिजाब ऑफ मोहम्मद द लैंड ऑफ अरबिया बिकम द नर्सरी ऑफ हीरोज। मोहम्मद अरबी के पर्दा करने के बाद अरब की सरजमीन तो हीरो की नर्सरी बन गई। और उन बदवी कबाइल ने जिन्हें खाने का तरीका नहीं मालूम, पीने का तरीका नहीं मालूम, जीने का तरीका नहीं मालूम, लेकिन नबी रहमत के अल्फाजे मुबारक से हरारत लेकर थोड़ी ही दिनों में हिंदुस्तान की सरहदों से लेकर बहरे ओकियानोस तक एक अजीम सल्तनत बना ली। वो इतनी बड़ी सल्तनत कि तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती। और जहां जहां
उनका पैगाम पहुंचा, लोग दौड़ दौड़ कर उनके मजहब में दाखिल होने लगे। दुनिया में कोई कौम ये नस्ल ऐसी नहीं जो अपने पेशवा की हर हरकत की तकलीद करती हो। अगर कोई कौम है तो मुसलमानों की कौम है, और जिनकी हर अदा, उठना बैठना, नहाना धोना, खाना पीना, पहनना ओढ़ना, हंसना मुस्कुराना, मिलना जुलना, चलना फिरना, लेना देना, बाल बच्चे, तौर तरीक, जलवत खलवत, नमाज रोजा, तिलावत, इबादत, इयादत, और आगे बढ़े, नमाज रोजा, हकीका, कुर्बानी, हज, रमल, सुलह, जंग, आमदो रव, सफर, हजर, हर अदा शरीयत बन गई, कोई और नहीं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इतना कहना था, जज क्या, जितने 300 लोग थे सब कुर्सी छोड़ दिए, सब कुर्सी छोड़ते नजर आ रहे हैं। और सुनिया, उसके बाद उसने एक हवाला दिया, वो हवाले में 1874 की बात है। दुनिया का एक बहुत बड़ा फलसफी है जिसका नाम है वेल्टियर। इसने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी 1874 में एक तकरीर में ये कहता है कि एवरी पर्सन इज अ जेंटलमैन हिज फैमिली, नो मैन इज हीरो टू हिज वैलेट। हर आदमी अपने घर में मामूली आदमी होता है, कोई आदमी अपने घर में हीरो नहीं हो सकता। क्या कहा इसने? हर आदमी अपने घर में एक मामूली आदमी होता है, कोई आदमी अपने घर में हीरो नहीं हो सकता। इतना कहकर वो बैठ गया। उसके बाद कौन उठा? ऑक्सफोर्ड का प्रिंसिपल, इसका नाम है रिवरेंड बारसोस। उसने कहा, वोल्टियर तुमने कैसे कह दिया हर आदमी अपने घर में एक मामूली आदमी होता है? दिस रूल डज नॉट बिलोंग टू हजरत मोहम्मद। ये जुमला पैगंबर मोहम्मद के मुतालिक सही नहीं है, जुमला वापस लो। उसने कहा कैसे? आपने कहा ऐसे। सुनो, बीवी से बढ़कर इंसान के अंदरूनी कमजोरियों का वाकिफकार कोई दूसरा नहीं हो सकता। बीवी एक ऐसा कैरेक्टर है जो शोहर के फजाइल को सबसे आखिर में मानती है। आज किसी के कैरेक्टर को देखना हो, उसके कमरे में, बेडरूम में, घर में कैमरा लगा दीजिए, पता चल जाएगा क्या हकीकत है उसकी। वो कहता, व्हाट कैन बी अ बिग कैमरा फ्रॉम द वाइफ। बीवी से बड़ा कैमरा तो कोई हो ही नहीं। मुफ्ती साहब किबला, बीवी से बड़ा कैमरा तो कोई हो ही नहीं सकता। उसने कहा, याद करो, बीवी का ऐसा कैरेक्टर है जो शोहर के फजाइल को सबसे आखिर में मानती है, वो भी उसका जी चाहे तो। लेकिन ए दुनिया वालों, तुम्हें याद नहीं है जब मोहम्मद अरबी ने नबूवत का ऐलान किया, अना रसूलुल्लाह और सल्लल्लाहु लिदावति तौहीद, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, उसने मुझे भेजा तौहीद की दावत के लिए। तो आपकी आवाज पर लब्बैक कहने वाली कोई और नहीं, सबसे पहले आपकी बीवी खदीजतुल कुबरा, जो हर कदम पर 15 साल से सुन ले जलीम चरसी, सुनो, 15 साल से हर कदम पे आपके साथ थी, सबसे पहले एक्सेप्ट कर रही है। अबे सुन, वो कोई और होगा जो बाहर हीरो, घर में जीरो, बट अवर प्रॉफिट घर में भी लाजवाब, बाहर भी लाजवाब, तकरीरों में लाजवाब, तहरीरों में लाजवाब, मजलिसों में लाजवाब, महफिलों में लाजवाब, जिक्र में लाजवाब, फिक्र में लाजवाब, मीनारों में लाजवाब। सब मिलके कहो, कुरान के पारों में लाजवाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, के बोलिए। इसीलिए तो मैं कहता हूँ, शहंशाह तरन्नुम तशरीफ रखते हैं कि चमन में फूल जो, अरे सब मिल के बोल दो, चमन में फूल जो, चमन में फूल जो, चमन में फूल जो खिलता दिखाई देता है,
चमन में फूल जो, चमन में फूल जो खिलता दिखाई देता है, नबी के हुसैन का, नबी के हुसैन का जलवा दिखाई देता है, नबी के हुसैन का। और एक शेर देखें आप, ये चांद तारे बोल दो सारे, ये चांद तारे, ये चांद तारे लहक के बोलिए, यही देखने निकलते हैं, ये चांद तारे यही देखने निकलते हैं। क्या मदीना रात में, मदीना रात में कैसा दिखाई देता, मदीना रात में। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। लहक के बोलिए, मदीना रात में, मदीना रात में कैसा दिखाई देता है, मदीना रात में ये चांद तारे, अरे बोलिए ना, ये चांद तारे यही देखने निकलते हैं, ये चांद तारे यही देखने निकलते हैं, मदीना रात में, मदीना रात में कैसा दिखाई देता है, मदीना रात में, मदीना रात में, मदीना रात में कैसा दिखाई देता है, मदीना रात। वो कहता है सर, वो कहता है सर, देखिए आप, वो कहता है सर, आप मुझसे कहते हैं कि मैंने मोहम्मद अरबी की तारीफ क्यों की, हजरत मूसा की क्यों नहीं की। वो कहता है सुनो, ओपन द प्रेजेंट बाइबल। आपने बाइबल का नाम सुना होगा, तौराह का, यही है तरमीम के साथ जो अभी है दुनिया में, जो कुछ है वो यही है ना, बाइबल। कहा कहते हो मैंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तारीफ क्यों नहीं की। सर प्लीज लिसन टू मी, ओपन द प्रेजेंट बाइबल। अब बाइबल को खोलो तो इसमें हजरत मूसा के बारे में सरगर्म शुजाअतों का खजाना तो मिल सकता है, मगर नरम अखलाक रखते हैं। और सुने सर, प्लीज ओपन द प्रेजेंट इंजील मुकद्दस। आप इंजील को खोलें तो इसमें हजरत ईसा के बारे में नरम अखलाक की फरावानी है, मगर खून में हरकत पैदा करने वाली कुव्वतों का वजूद नहीं है। दुनिया में जीने के लिए दोनों कुव्वतों की मुतदिल हालत में जरूरत है, क्योंकि एक हाकिम के लिए महकूम की जिंदगी और एक गरीब के लिए अमीर की जिंदगी कामिल नमूना नहीं बन सकती। जज ने पूछा, है माइकल, हु इज रोल मॉडल फॉर ह्यूमैनिटी? हु इज रोल मॉडल फॉर ह्यूमैनिटी? पूरी दुनिया के लिए नमूने अमल कौन है? जवाब सुनो, किताब का नाम मोहम्मद द प्रॉफिट ऑफ इस्लाम, सफा नंबर 18। इसमें वो कहता है कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ क्या करूं, मैं सिर्फ एक झलक दिखा रहा हूं। अरे बोलिए ना, वो कहता है मैं तारीफ नहीं कर सकता, मैं झलक दिखा रहा हूं। वो क्या क्या है? The personality of Muhammad is more difficult to get into the whole truth.
Muhammad the businessman, Muhammad the statesman, Muhammad the orator, Muhammad the reformer, Muhammad the refuge of orphan, Muhammad the protector of Islam, Muhammad the emancipator of the woman, Muhammad the judge, Muhammad the saint, Muhammad the philosopher, Muhammad the legislator, Muhammad the established, Muhammad the happiness, Muhammad the Genesis, Muhammad the empire, Muhammad the judge, Muhammad the Muhammad the prophet, Muhammad the orator. In all these departments, means of human activities, Muhammad is like his hero. Muhammad Arabi like his hero. Hero इतना सुनना था, जज ने कहा ए माइकल मुझे भी मोहम्मद की दामन को पकड़वा दे, मोहम्मद की दामन को पकड़वा दे। मैं जन्नत में जाना चाहता हूँ, जहन्नम में नहीं। मैं ईमान लाना चाहता हूँ। माइकल ने कहा तू ईमान लाएगा, ये दुनिया वाले क्या कहेंगे, स्कूल वाले क्या कहेंगे, कॉलेज वाले क्या कहेंगे। तो सुनिए, डॉक्टर जज कहता है ए माइकल सुनो, जिसको जो कहना है कहो। सुन ले सलीम चरसी नरसिंगानंद, सुनो, वो कहता है कि जिसको जो कहना है कहे। मैं तो वही कहूंगा जो हिंदी मौलाना अहमद रजा ने कहा है, खाक हो जाए तू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। अरे हाथों को उठाकर नारे नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, अज़मत मुस्तफा, अज़मत मुस्तफा। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है तो कोहराम। जब जब यहाँ जुल्म का इम्कान बढ़ेगा, जब जब यहाँ जुल्म का इम्कान बढ़ेगा, अल्लाह की कसम मेरा ईमान बढ़ेगा और इस्लाम की शाखों का। या रसूल अल्लाह। जब जब यहाँ जुल्म का इम्कान बढ़ेगा, अल्लाह की कसम मेरा ईमान बढ़ेगा और इस्लाम की शाखों का, त्रिपुरा को देखें, इस्लाम की शाखों का मुहाफिज है मेरा रब। काटोगे चाहे जितना उतना मुसलमान बढ़ेगा। गुस्ताखे रसूल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। गुस्ताखे रसूल। उसने कहा इतने बड़े नबी, इतने बड़े प्रोफेट मुझे मालूम नहीं, अब मालूम है उनका नाम। सुने सुने सुने, अब मुझे मालूम हो गया। सुनो, अपने नबी को देखो, सुने, और वो लोग भी सुने जो गुस्ताखी करते हैं। कहा इतने बड़े नबी मुझे पता नहीं, अब मालूम हो गया। तो अब वो मेरे सीने में भी नहीं, सीने में तो है ही। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर उनका नाम लिखा जाएगा। अबे लहक के बोलो, लहक के यारो। दो आदमी इधर नारा लगाओ, एक इधर से नबी के नाम पे, एक इधर से। खड़े हो जाओ जल्दी से, मुर्दा है सर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह वाह वाह।
भाई सब लब्बैक या रसूल अल्लाह, सब लोग लब्बैक बात या लगाए। रसूल, लब्बैक या सुभान अल्लाह। तुम सलामत रहो क़यामत तक। यार दो हाथ उठेगा यार रसूल के नाम से। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, इतनी बड़ी नबी, अब उनका नाम अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट के मेन दरवाजे पर लिख दो। और लिखा है, क्या लिखा है सुने, लिखा हुआ है Prophet Muhammad honored by US Supreme Court in 35. The United States Supreme Court honored Muhammad, the Prophet of the Islam, a source of the law and justice. And look said Musa Suleiman कहते हैं मोहम्मद के जैसा नबी आया ही नहीं। इसी को मद्देनजर रखते हुए उलमा के हवाले से मैं कहना चाहता हूं कि कुल अंबिया है ऐसे पैगंबर, कुल अंबिया है ऐसे पैगंबर के सामने कतरा हो जैसे कोई समंदर के, कतरा हो जैसे कोई समंदर के सामने। उसके बाद जितने लोग थे उसमें से 113 लोग ईमान ले आए, है ना, मगर ये मीडिया वाला नहीं बताएगा। और एक पटाखा मिल जाए अभी सुलेमान बाबू के घर में, मुफ्ती साहब के यहाँ, तो सबसे पहले जी न्यूज वाला पहुंच जाएगा। हम हैं, हम हैं, हम हैं, हम हैं कि हमारे डर के कमरे में बंद हैं, अखबार लिख रहा है, दहशत पसंद है, रोटी चुरा के हम चोर हो गए, वो मुल्क खा गए कानून लिखते लिखते, वो मुल्क खा गए कानून लिखते लिखते, वो मुल्क खा गए कानून लिखते लिखते, वो मुल्क खा गए कानून लिखते लिखते। अब सुने आप, इतना बड़ा जलसा है, इतने बड़े लोग हैं, ये उलमा का मुकद्दस काफिला है। एक दो पैगाम मैं तेजी के साथ देना चाहता हूं। मैं दीवार नहीं बनना चाहता आपके और असद भाई के बीच में। ये देखें भाई, आज हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं। सुने आप, दुनिया में जो कुछ है ये मेरे नबी के दम से, और मैं इसको अभी साबित करूंगा। इतने बड़े मजमे में कोई है जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ता हो? जरा हाथ उठा। इंग्लिश मीडियम कोई है? इंग्लिश मीडियम वाला कौन है? कौन है? अरे कोई है? हाथ उठाए हो? अरे हाथ उठा दो। इंग्लिश मीडियम का कोई है? इधर 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 सब तुम हो, है ना? हाँ, आप यहीं खड़े रहना, अभी मैं कुछ पढ़ाऊंगा, पढ़ देना। हो सकता है कल ये जो है मतलब शाये हो जाए, लोग सुने बोले लो रूहुल अमीन मदरसे वाली तकरीर कर रहे हैं, दावा कर दिए कि सब कुछ इनके दम से है। तो मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलूंगा, मैं कुछ दिखाऊंगा, भाईजान पढ़ेंगे, ठीक है? आज हमारे बच्चों को पढ़ाया जाता है क्या? माइकल की साइकिल, डार्विन की थ्योरी, न्यूटन की लॉ, आइंस्टाइन का नजरिया, कुछ नहीं मालूम कि इसमें अपने कौन है। लोग कहते हैं कि 1400 सालों में मुसलमानों ने दुनिया को क्या दिया। मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि आज जो अमेरिका, यूरोप इज टचिंग द स्काई, आसमान को छू रहे हैं, इज रीडिंग द मुस्लिम साइंटिस्ट। ये हमारे मुस्लिम साइंटिस्टों को चुरा चुरा के कन्वर्ट कर लिए हैं अपने नाम से ईजाद किया। ये मैं नहीं कह रहा, आज भी हमारे हजारों इल्म हिकमत यूरोप के लाइब्रेरियों में है, और हमारे पास क्या है? एक बैठो ना, अरे खड़े रहो यार। हजारों इल्म हिकमत की किताबें यूरोप की लाइब्रेरियों में है, हमारे पास उसका एक हिस्सा भी नहीं। आज कुछ लोगों के पास पैसा हुआ, मुरादाबाद में तो लोटा बना दिए, अलीगढ़ वाले के पास हुआ तो ताला बना दिए, बनारस वालों को कुछ दिया है तो वो साड़ी बना दिए, और जबलपुर में एक अरबपति हुआ तो बीड़ी बना दिया। पीते रहिए, खांसते रहिए। हम खांसने के लिए दुनिया में आए हैं। अल्लाह, टाइम वेस्ट कर रहे हैं। बता, मैं आपको दिखाऊंगा कि मुस्लिम साइंटिस्टों की वजह से। किताब का नाम है हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी,
लिखने वाले ब्रेंटेड रसल, वो क्या कहते हैं, जरा माइक से पढ़ो। उनका कहना है कि दुनिया, अमेरिका यूरोप जब घास भूस खा रहे थे, वहां नहाना भी गुनाह था। उस वक्त इस्लाम जो है आसमान पे वाह। जब दुनिया में अंधेरा था, पूरा यूरोप उजाले में था। बोलो ना के यार, ले पढ़ यार। ओके सुनिए, ये देखिए, ये मैं अपने से नहीं कह रहा हूं, इसको आप कैच कर सकते हैं। किताब का नाम है वेस्टर्न फिलॉसफी, बर्ट्रैंड रसल कहने वाले हैं। वो क्या कहते हैं सुनिए, वो कहते हैं, व्हाट डू वेस्टर्न historians, philosophers, leaders and academies say? कहते हैं, George Saturn tarbiat Muslim scientists into the introduction of the history of the science. कहते हैं जब पूरी दुनिया के लोग अंधेरे में थे, उस वक्त मुस्लिम साइंटिस्टों ने पूरी दुनिया में की वजह से पूरी दुनिया जो है उजाले में थी। सुभान अल्लाह। और उस वक्त जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था इब्ने फरनास, इब्ने यूनुस, इब्नुल हैथम, जाबिर बिन हय्यान, फखरुद्दीन राजी, जकरिया राजी, इब्नुल बेतार, याकूब अल-किंदी, अल-खवारिज़मी, इब्नुल नफीस, और आगे बढ़े आप, इब्न खय्याम, इब्न रुश्द, खुल्दून, इब्न बतूता, ये लोग पूरी दुनिया में जो है रोशनी और इल्म को जो बढ़ा रहे थे। सुभान अल्लाह। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कौन कह रहे हैं? रॉबर्ट बर्टफेल्ड, द मेकिंग ऑफ ह्यूमैनिटी। ये कहते पूरी दुनिया में जो रोशनी है, साइंस है, टेक्नोलॉजी है, जनरल साइंस है, मेडिकल साइंस है, फिजिकल साइंस है, एंडोलॉजी है, जूलॉजी है, बायोलॉजी है, ये मुस्लिम साइंसदानों की देन। सुभान अल्लाह। तो आप जानिए इस चीज को, ये नहीं किसी को भी पढ़ लिए। आज हमसे पूछा जाता तुम लोगों ने क्या किया, आप उनसे पूछिएगा कि तुम जो दुनिया में जी रहे हो, खा रहे हो, ये खाने का तरीका किसने बताया? नहाने, यूरोप में जो नहाता था उसे 12 साल की सजा दी जाती थी कि ये तो मुसलमान हो गया, ये तो मुसलमान हो गया। नहाने का तरीका हमने, साबुन हमने बनाया। सुभान अल्लाह। ये पढ़िए क्या लिखा हुआ है, सब लोग मिलके बोलो। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी, और एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। आप जानते हैं इन यूनिवर्सिटियों में इसके बनने के बाद जो इल्म साइंस में सबसे पहली किताब जो इसमें पढ़ाई गई, उस किताब का नाम है अल कानून फी तिब। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बनने के बाद जो पहली किताब इल्म साइंस पर वहां पढ़ाई गई, उसका नाम क्या है? अल कानून फी तिब। लिखने वाले इब्ने सीना। मगर ये चोरों को देखें, चोर लोगों, ये चोर जो है क्या किए, अल कानून का नाम ही बदल दिए और कर दिए द कैनन ऑफ मेडिसिन। अल कानून फी तिब नाम बदल दिए, चुरा लिया और कर दिया द कैनन, और इब्ने सीना को कर दिया अविन सेना। लो अब कौन पहचानेगा ये इधर वाला है कि इधर वाला है? कोई पहचान ही नहीं। तो हमारी किताबों को, थ्योरी को इस तरह से एक नहीं सैकड़ों मिसालें हैं जो मैं आपको बता सकता हूं। हमारी किताबों को चुरा कर, नाम बदल कर ये लोग एक प्रोग्राम बेंगलोर में, उसका टॉपिक था मौजूदा मॉडर्न साइंस पर सबसे ज्यादा काम नाम आता है अलेक्जेंड्रा फ्लेमिंग का। इन्होंने बहुत बड़ा काम किया ह्यूमैनिटी के लिए। क्या किया है सुने,
जख्मों के अंदर बैक्टीरिया होते हैं, उसको ढूंढने वाला कोई नहीं था। लोग कहते इसने ढूंढा है और एक दवा बनाई, आपने नाम सुना होगा, जिसका नाम है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन दवाई अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की खोज है। सब लोग ताली बजाने लगे बेंगलोर में कि वाह बहुत बड़ा काम किया, जख्मों के अंदर बैक्टीरिया रहते हैं, हम लोग को तो पता ही नहीं था, इसने बताया। जब मेरी बारी आई तो मैंने कहा सब ताली बजा चुके तो सुनो, ये तो बताओ कि ये पैदा कब हुआ है। 1881 में पैदा हुआ, 1995 में इसकी डेथ हो गई स्कॉटलैंड में। मैंने कहा आओ तिब के हवाले से, बीमारी के हवाले से, पैगंबर कायनात इतने बड़े तबीबे आलम हैं और अमराज और बीमारी पर आपकी कितनी गहरी नजर है कि पूरी दुनिया शशर लहक दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टरों ने मर्जी जुजाम पे तहकीक की, जिसको कोड़ भी कहते हैं, कोढ़ी, जुजाम, जुजामी। ये जो कोड़ हो जाते हैं अरबी में जुजाम और जुजामी कहते हैं, जिसको हो जाए। दुनिया के डॉक्टरों ने इस पे रिसर्च की। आओ देखें इसमें जरासीम कैसे होता है और कैसे इस बीमारी को सोसाइटी में फैलने से रोका जाए। All the greatest doctor of the world study on juzam, that is called leprosy. जिसने रिसर्च की उसका नाम है डॉक्टर हैंस। कब? 1873 में रिसर्च करने वाले हैं। इसने लेप्रोसी पे रिसर्च करके बैक्टीरिया को निकाला। निकालने के बाद ही पुट इट अंडर वेरी हाई एंड वेरी लो टेम्परेचर। उसमें खूब गर्मी दिया और सर्दी दिया और कहने लगा कि कोड़ के अंदर जो बैक्टीरिया है वो जरासीम है, वो शेर की तरह है। किसकी तरह है? शेर की तरह। शेर की तरह पूरी दुनिया कहते हैं कोड़ का जरासीम शेर की तरह। लेकिन आओ मेरे नबी की बारगाह, मेरे नबी की बारगाह में आओ। बुखारी शरीफ किताबुत तिब बाबू जुजाम अन अबी हुरैरा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफिर मिनल मजजूम कमा तफिर मिनल असद। कोढ़ी से ऐसे भागो जैसे शेर से भागा जाए। ये दुनिया के लोग आज कह रहे हैं पैगंबर कायनात 1400 साल पहले बताते नजर आ रहे हैं। और देखिए मैंने गूगल से उसको निकाला है, बैक्टीरिया को देखें आप, बिल्कुल शेरे बबर की तरह। ये दुनिया के लोग आज कह रहे हैं कोड़ का जरासीम शेरे बबर की तरह है। पैगंबर कायनात 1400 साल पहले दुनिया को इस बीमारी से बचाते हुए नजर आ रहे हैं। तो दुनिया चाहे चांद पे पहुंच जाए मगर एक न एक दिन उसे गुंबदे खजरा के छांव में आना पड़ेगा और कहना पड़ेगा फैलाए हुए गोशे दामाने तजस्सुस साइंस मोहम्मद का पता। उसी प्रोग्राम में एक क्वेश्चन और था, just a question, why Muslim men prohibited from wearing gold and silk? सोना और रेशम पहनना इस्लाम में औरतों के लिए जीनत का हिस्सा है, मर्दों के लिए हराम क्यों है? ये सवाल और इसका जवाब मैं आपको देता हूं इंशाअल्लाह। ये देखें आप, सुनन इब्ने माजा किताबुल लिबास बाबू लबिसल हरीर व ज़हब लिन्निसा, हदीस नंबर 3595। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन मिंबर शरीफ पे जलवागर हुए। अपने एक हाथ में सोने को पकड़ा और दूसरे हाथ में रेशम के टुकड़े को। पैगंबर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखें आप, सुनन इब्ने माजा किताबुल लिबास, अल्लाह के रसूल एक दिन मिंबर शरीफ पर जलवागर हुए और अपने एक हाथ में सोने को पकड़ा और दूसरे हाथ में रेशम के टुकड़े को और उठाकर इरशाद फरमाते हैं खतमम मिनल ज़हब व हमल क़ितअतम मिनल हरीर क़ाल हाज़ान हरामुन अला ज़ुकूरि उम्मती व हलालुन अला निसाइहा। ये दोनों चीजें मेरी उम्मत के मर्दों के लिए हराम है, औरतों के लिए जायज है।
इस्तिस्ना साद इब्न वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु समह लहु नबी अन यल्बिसल हरीर लिअन्नहु काना मरीदा बिहसासिय्या मिन कुल्ली नौइन मिनल क़िमाश फ़आताहु नबी अर्रुख्सा। साद इब्न वक्कास को छोड़कर उन्हें हर तरह की कपड़ों से एलर्जी थी, तो अल्लाह के रसूल ने उन्हें रेशम पहनने की इजाजत दी थी। तभी तो ताजुल शरिया नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं, जहां बानी अता कर दे, अरे बोलो ना यारो, जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत है बा कर दे, जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत है बा कर दे, जहां पानी अता कर दे, भरी जन्नत है बा कर दे, नबी मुख्तार कुल है जिसे को जो चाहे अता कर दे, नबी मुख्तार कुल है जिसे को जो चाहे अता कर दे। आगे ताजुल शरिया बढ़ते हैं और नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं कि जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दे, जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दे, जमी को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे, जमी को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे, सही मुस्लिम की रिवायत है, सही मुस्लिम की रिवायत, एक नौजवान मस्जिद में दाखिल हुआ। कहाँ दाखिल हुआ? मस्जिद में। उसके हाथ में सोने की अंगूठी थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए नौजवान, क्या तू पसंद करेगा कि बरोज़े क़यामत तेरे हाथ में आग की अंगूठी पहनाई जाए? उसने कहा, या रसूलल्लाह, नहीं नहीं। तो आपने इरशाद फरमाया, इसे उतार कर फेंक दो। उसने निकाला और फेंक दिया। इसे कहते हैं इताअत। बोलो बोलो बोलो। बाद में सहाबा कराम तशरीफ लाए, कहा, नौजवान उठा लो, घर में औरतों को दे देना। उसने कहा, मैं नहीं उठाऊंगा, अल्लाह की कसम मैं नहीं उठाऊंगा, अल्लाह की कसम मैं नहीं उठाऊंगा। नबी ने फेंकने को कहा, मैं नहीं उठाऊंगा। आज हमारा नौजवान शादी में ये 10 तोला 15 तोला सोने के बटन चैन। अभी मैं पिछले दिनों लॉकडाउन से पहले मेरा प्रोग्राम था उधर झारखंड में, तो 1-2 दिन खाली था। मेरे एक मोहतरम शायर दोस्त है, बोले रूहुल अमीन चलो घर में रहते हैं 1-2 दिन। चलो, तो एक शादी में बोले चलिए चुपचाप से खाना वाना खा के आ जाओ। उनके भी दावत थी तो मुझको भी ले गए। बहरहाल उनको यह अथॉरिटी थी कि 1-2 लोगों को लेके आ सकते हैं। बहुत बड़े शायर, मैं सोचा इसको बयान कर दूं, मुफ्ती साहब तशरीफ रखते तो उनको अथॉरिटी थी कि आप 2-4 लोग को लेके आ सकते हैं। गया तो देख रहे वहां झगड़ा हो रहा है। किस बात पे? लड़की का जो बहन है, लड़की की बहन, लड़के की बहन, वो कह रही अपने शौहर से, क्यों? वो सोने की अंगूठी नहीं मिली थी। तो बोले, हे नसीमत बप्पा, अंगूठियां नहीं मिल रहे हो, अंगूठियां नहीं मिल रहे हो। तो उसका बहनों पर, अरे निकाल। बताइए, निकाह हो निस्फुल ईमान, शादी निस्फ ईमान है। अब वहां पे अल्लाहु अकबर, ये अंगूठी, सोना, चांदी, ये सब फरमाइश मांगना, ये बिल्कुल इस्लाम के खिलाफ तो है ही, इंसानियत के भी खिलाफ। समझे? ये सब नहीं होनी चाहिए। अच्छा चेक
हमरा नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या खूब पैगाम है, क्या खूब पैगाम है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, जवाब नहीं। आज हमारा नौजवान लोग जो है, नौजवान जय जवान, ये देखो क्या, जिसको देखो उसको मालूम ही नहीं कि इस्लाम में खाना पीना सोना अपनी मर्जी से नहीं है, खुदा की मर्जी। कैसे पहना, क्या पहनना है, क्या करना है, नहीं करना है, थोड़ी ना है कि जो चाहो कर लो। देखो मजहब में इजाजत है कि नहीं, कुछ भी। आज लड़कों को देखिए, कोई ये पहन रहा है, अव्वल तो सब चूहा बंदर और मगरमच्छ कटिंग करवा रहे हैं, पता नहीं किस तरह से है, गधे कटिंग, घोड़ा कटिंग, डायनासोर कटिंग, मुर्गी कटिंग, चीना मुर्गी कटिंग, पाड़ू फाख्ता बुगला कौआ कटिंग। आज जिसको देखिए ये कड़ा पहने हुआ है, कोई अंगूठी पहन रहा है बिला वजह, और जो 10 दिन के लिए बंबई जा रहा है वो इसको पहन के आ रहा है। हाँ, 10 दिन के लिए बंबई गए और बेटा ये पहन के आ रहा है और चलता है ऐसे, लगता है बैतुल मुकद्दस में झंडा गाड़ के आ रहा है। शर्म नहीं आ रही, पूरी दुनिया में ठुकाई हो रही है और इनको कुछ दीन दुनिया के बारे में पता ही नहीं, क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए, कैसे, कुछ भी नहीं, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। ये और हमारी औरतों का ये हाल है। दिल्ली बंबई से शौहर आते तो बोलती है कि फेयर एंड लवली लेते आई हो, ये नहीं बोलती है कि औरतों की नमाज लेते आई हो, किताबे शरीयत, बहारे शरीयत, अनवारुल हदीस लेते आई हो। याद रखें, कयामत में, कब्र में, पुलसरात पे ये लवली काम नहीं आने वाला, अगर काम आएंगी तो शरीयत मुस्तफा। आज पूरी दुनिया में तो मैं नहीं जानता, लेकिन हिंदुस्तान में जहां जानता हूं, हिंदुस्तान में जहां जाता हूं मैं देखता हूं कि हमारे बहनें नमाज रोजा से दूर रहती है। हाँ, दुनियावी चीजें, गाली गलौज, टीवी सीरियल 7 बजे से लेकर 12 बजे तक, उतरन से लेकर कतरन तक देखती है। जो खाना सीरियल में वही खाना घर में, जो स्टाइल सीरियल में वही इधर, जो हेयर उधर, जो कपड़ा अंदर वही बाहर, जो ज्वेलरी अंदर वही बाहर, जो चप्पल अंदर वही बाहर, जो लैंग्वेज अंदर वही बाहर। मैं गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस काटा डी मुकद्दस उलमा किराम तशरीफ रखते हैं, इनकी मौजूदगी में बहनों को एक पैगाम देना चाहता हूँ। मेरी बहनों सुनो, अगर तुम कामयाबी चाहती हो तो बंबई की फाहिशा के नहीं, मदीने की आयशा की गुलाम। कहने जिंदाबाद जिंदाबाद। जब तक जमीन पे रहोगी, चमकती रहोगी, जमीन में रहोगी। तो जरा मुताला करें, मसले मसाइल को आप लोग भी मालूम करें। अजीब व गरीब मसला है, तो हमारा नौजवान ये पहने हुआ, ये पहने हुआ, ये पहने हुआ है। तो मैं उनसे कहूंगा कि सुनो, अगर आप पहने हो, एक तो नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह तौफीक दे, हफ्ते में 1 दिन जाते हैं, ये सब पहने हुए, मालूम है इट रिमेन्स वाजिबुल इयादा। मुफ्ती साहब क़िबला तशरीफ रखते हैं, ये सब ताम झाम कुछ भी, एक अंगूठी की जगह 2, तो ये नमाज इट रिमेन्स वाजिबुल इयादा। 2 एक पहने हुए 4.5 माशा से तो ये चल जाएगा, लेकिन आप 2 पहन लिए तो आप फंसे। अच्छा, एक अंगूठी 3 इसके साथ भी है, ये एक नग की हो, इसका सिल्वर की हो, इसका वेट 36 ग्राम, यानी 4.5 मासे से कुछ कम हो वगैरह। अगर आप एक की जगह 2, अभी मैं एक आदमी को देखा तो आगे आगे पीछे सब दौड़ रहे हैं। मैंने कहा क्या हुआ? कहा बहुत बड़े बाबा है। कहा कैसे? कहा एकदम देखी ना, ये हर तरफ पत्थर की अंगूठी है, ये है वो है। मैंने कहा हर तरफ पत्थर पहने हुआ है तो बाबा हो गया? अरे मैं तो जबलपुर में रहता हूँ, पत्थरों के शहर में रहता हूँ, मेरा घर खुद पहाड़ पे है। और यहाँ पर हमारे भाई असद इकबाल साहब मेरे मदरसे में तशरीफ ले जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, है ना। तो मैं तो जबलपुर में रहता हूँ, तो मैं तो उससे बड़ा बाबा हुआ। ये अंगूठी पंगूठी से कोई बाबा नहीं होता है, जो मुस्तफा का वफादार होगा वही बाबा, समझे? और उसके अलावा कुछ नहीं है। तो देखें आप, अगर आप कुछ भी एक की जगह 2 पहन लिए, कड़ा पहन लिए, ये पहन लिए, वो पहन लिए, ये आपकी नमाज गई। तो जरा सा ख्याल रखें, जो आपके मकामी उलमाए किराम हैं,
जो मुफ्तियाने किराम उनसे अब राब्ते में रहे, इनसे पूछते रहे हमें क्या करना चाहिए, कैसे खाना, कैसे पीना, कैसे सोना, कैसे जीना। अब आइए मैं आपको बताऊं, दुनिया के साइंटिस्टों ने इस पे रिसर्च किया कि आखिर मुसलमान मर्दों के लिए सोना हराम क्यों है। आओ इसमें रिसर्च करें। तसव्वरु हादिहिल मालूमा रुब्बमा फ़अतत अला बअद मिनकुम, शायद आप में से बास कोई बात मालूम ना हो। 1439 साल गुजर गए, उसके बाद में साइंटिस्टों ने इससे पर्दा उठाया। साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड, उसने कहा है कि ये गुफ्तगू मोहम्मद की है, इसमें कोई ना कोई फलसफा होगा, कोई ना कोई राज होगा। अरबी में साइंटिस्टों को उलमा कहते हैं और उलमा को इंग्लिश में साइंटिस्ट कहते हैं। सुन लीजिए, दुनिया का कल्चर बता रहा हूं। तो साइंटिस्टों ने इस पे रिसर्च किया। आओ देखें इस्लाम में ये क्यों हराम है मर्दों के लिए। सुने आप, इक्तशफ अल-उलमा अन्न दर्रात अद-दहब इज़ा लबिसहा ar-रजुल ततसल्लल अब्र al-जिल्दी इला al-awridati ad-damawiyya फयुसाबु al-aql बिनौइन मिन al-खरफ अव az-ज़हाइमर ay फुक़दान al-ज़ाकिरा। वो कहते हैं कि जब मर्द सोना पहनता है तो सोने के जर्रात नसों के जरिए खून में शामिल हो जाते हैं। शामिल, ये प्रूफ है। पसीने के जरिए इसके जर्रात जिल्द के जरिए खून में शामिल हो गए और अंदर जाकर निस्यान की बीमारी, भूलने की बीमारी, बार बार गुस्सा आना, और कहाँ जाना था, एयरपोर्ट, असद भाई आने वाले थे भूल गए, अल्लाह अल्लाह माजा फालतू करना था वगैरह वगैरह, सारी बीमारियां आती हैं। लेकिन आइए मैं आपको कुछ बताऊं। एक साहब ने मुझसे क्वेश्चन किया, रूहुल अमीन साहब बताइए, औरतें भी सोना पहनती हैं तो उनको ये बीमारी क्यों नहीं होती? बोलो 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 बोलो। उनके अंदर ये जरासीम बैक्टीरिया क्यों नहीं जाते जिल्द के जरिए? वाई इंतबिहु रूहुल अमीन लिमादा ला यहदिसु हादा बिल मरअ, औरतों को ये सब प्रॉब्लम क्यों नहीं है? मैंने कहा इंतबिहु या अय्युहल अहिब्बा इंतबिहु, सुनो मेरे दोस्त सुनो, इन्नल मरअता फी कुल्ली शहरी यातीहल हैज फतुखरिजु कुल्लमा दखला इला हाजी। हर औरत एमसी नामी बीमारी से हर महीने गुजरती है, तो जो सोने के जर्रात उनके नसों में दाखिल होते हैं वो एमसी के जरिए बाहर हो जाते हैं। तो दुनिया चाहे चांद पे पहुंच जाए मगर एक न एक दिन उसे गुंबदे खजरा के छाव में